तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पोल्यूशन के बारे में। पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूशन मीन्स प्रदूषण। प्रदूषण देखिए क्या होता है, हमारे चारों ओर इन्वायरमेंट में मीन्स पर्यावरण में किसी भी प्रकार की तत्व तत्व मीन्स कोई भी फैक्टर जिससे पर्यावरण की तबीयत खराब हो जाती है उसको प्रदूषण कहते हैं। करेक्ट। ये हो गया अपनी लोकल लैंग्वेज में। अब इसको कैसे कह सकते हैं? इसको ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा परिवर्तन, अवांछनीय परिवर्तन जिससे पर्यावरण की क्वालिटी में कमी आती है, उसके क्वालिटी में ह्रास होता है। ह्रास मीन्स लॉस होता है, उसकी क्वालिटी डैमेज होती है, तो उसको बोलते हैं प्रदूषण। करेक्ट। करेक्ट। और ये प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? आप लोगों ने आजकल बहुत ही सुना होगा, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, न्यूक्लियर पोल्यूशन। इस प्रकार कई पोल्यूशन होते हैं, कई प्रकार के। तो हम एक एक करके देखेंगे पूरे पोल्यूशन के बारे में। मृदा प्रदूषण भी होता है। देखिए इसमें, हाँ, प्रदूषण तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे। प्रदूषण क्या है? पर्यावरण की क्वालिटी में किसी प्रकार के लॉस को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए प्रदूषण और एक और होता है अवनमन। पर्यावरण अवनमन। पर्यावरण अवनमन क्या होता है? देखिए जो प्रदूषण होता है वह क्या होता है? किसी प्रकार का ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जिससे पर्यावरण की क्वालिटी में ह्रास होता है। लेकिन वह परिवर्तन कैसा हो? मानव निर्मित होना चाहिए, ऑटोमेटिकली नेचुरल के थ्रू हुआ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो परिवर्तन सिमिलर परिवर्तन जो होते हैं प्रकृति के द्वारा स्वयं, उसके कारण जब पर्यावरण की ह्रास होता है, कमी होती है, उसकी क्वालिटी में लॉस होता है, तो उसको बोलते हैं पर्यावरण अवनमन। ये इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। करेक्ट। ग्रेडेशन मीन्स ग्रेडिंग करना, ग्रेडिंग मीन्स चढ़ाना होता है, और चढ़ना मीन्स ऐसे। करेक्ट। और डिग्रेडेशन मीन्स नीचे की तरफ उतरना। करेक्ट। तो उसको बोलते हैं पर्यावरण का ह्रास या पर्यावरण अवनमन। करेक्ट। आई होप दोनों आप समझ गए होंगे कैसे, जिससे पर्यावरण की क्वालिटी को लॉस होता है। लेकिन वह यदि मानव द्वारा किया गया हो तो उसको बोलते हैं पोल्यूशन। लेकिन यदि प्रकृति द्वारा उत्पन्न किया गया हो तो उसको बोलते हैं अवनमन, पर्यावरण अवनमन। अब देखिए प्रकृति के द्वारा कैसे, देखिए यदि कहीं आप लोग सर्च करके देखिएगा नेट में, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गई। तो इससे क्या होता है, भूकंप आ जाता है, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई। सुनामी आ गई तो क्या हुआ? सुनामी आ जाती है तो पूरा जितना समुद्र में नदियों के थ्रू ले जाया गया जो कचरा होता है उसको लाकर ढकेल कर जो समुद्र की लहरें होती है वो वापस सिटी में फेंक देती हैं। करेक्ट। कोस्टल एरिया पे फेंक देती हैं, सिटी के अंदर पानी घुस जाता है तो वहाँ फेंक देती है। जिससे क्या होता है, पूरा बदबू आने लगती है, मालवा होता है पूरा सड़ा हुआ रहता है। ऐसी चीज होती है जिसके कारण इस बदबू आ गई तो वायु प्रदूषण हो गया। करेक्ट। पानी में मिल गया तो उसको बोल दिया जल प्रदूषण हो गया। तो यह प्रदूषण किसके द्वारा हुआ? नेचर ने खुद किया है, तो नेचुरली है, तो उसको बोलते हैं पर्यावरण अवनमन। करेक्ट। और जैसे कहीं ज्वालामुखी फट गया। करेक्ट। तो ज्वालामुखी फट गया तो क्या होगा? उससे गैसें निकलेंगी, हानिकारक भी हो सकती है, तो वायु वायु में जाएंगी, उससे कार्बन भी निकलता है। कार्बन राख, राख काला काला नहीं होता है, राख। यस। तो वो भी निकलता है। वह क्या होता है, वह पूरे उस एरिया में एयर में फैल जाता है। एयर में फैल जाता है तो क्या होता है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है। क्या वो करता है, जैसे ट्री हो गए, पेड़ पौधे हो गए, तो उनमें जो स्टोमेटा होता है उनमें जाकर बैठ जाता है, जिससे वो लोग भी श्वास नहीं ले पाते। जिससे अब ये तो ठीक हो गया कि श्वास लेने में मानव को दिक्कत आई, लेकिन क्या हो, उनका रंध्र भी स्टोमेटा पूरा पैक हो गया तो वो लोग क्या करते हैं, डेथ हो जाते हैं। फिर वहाँ फिर वो क्या नहीं कर पाते, वो
CO2 को एब्जॉर्ब करके O2 वापस नहीं दे पाते, जिससे हम लोगों को भी दिक्कत जाती है। करेक्ट। तो इस प्रकार आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अवनमन, पर्यावरण अवनमन और पर्यावरण प्रदूषण। करेक्ट। अब देखते हैं कि करके पोल्यूशन कौन कौन से होते हैं। देखिए पॉल्यूशन से पहले हम लोग देखते हैं पोल्यूटेंट। तो पोल्यूटेंट क्या होते हैं, देखिए जैसे पाचन होता है। करेक्ट। पाचन शायद पढ़ाया है नहीं पढ़ाया, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अभी आप लोग उसको देखो, लेकिन देखिए जो जब डाइजेशन होता है तो उसमें क्या होता है, जब खाना आप उसे अंदर लेते हो, ठीक है, इनहेल करते हो तो क्या होता है, इनहेल करते हो तो HCl निकलता है। वो HCl क्या करता है, आपके खाने को गलाता है। तो डाइजेशन में बहुत सारे अंग हैं और बहुत सारे केमिकल हैं जो आपके पेट में निकलते हैं। करेक्ट। तो वो क्या कहते हैं, डाइजेशन, पूरा डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो उनका पूरा मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाता है। करेक्ट। तो वैसे ही पॉल्यूशन फैलाने के लिए कुछ ऐसे तो फैक्टर होने चाहिए ना जो पॉल्यूशन को फैलने में मदद करेंगे। करेक्ट। तो वही फैक्टर जो पॉल्यूशन को फैलने में मदद करते हैं उनको कहते हैं पोल्यूटेंट। करेक्ट। पोल्यूटेंट वे फैक्टर जो इन्हें मदद करते हैं। जैसे आगे आगे जाकर हम जब एक एक करके इनको पढ़ेंगे तो वैसे ही आपको समझ में आएगा। करेक्ट। अभी आप इतना ही, जितना मैं बताया इतना ही दिमाग में रखो। इकट्ठा बता दूंगी पूरा तो पूरा साफ हो जाएगा। करेक्ट। तो देखिए पोल्यूटेंट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पोल्यूटेंट दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायो नॉन बायोडिग्रेडेबल। करेक्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको सूक्ष्म जीव अपघटनीय। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है अपघटनीय। करेक्ट। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो कि अपघटनीय और अनअपघटनीय, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो देखिए बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में वो आ जाएंगे, वो फैक्टर्स आएंगे जिनका क्या होता है, जो मृत जीवी होते हैं वो उनको नष्ट कर देते हैं। करेक्ट। मतलब कहने का है कि वह इन्वायरमेंट में खुद से खुद नष्ट हो जाते हैं कुछ समय बाद। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल ये क्या होते हैं, नष्ट नहीं होते। इसमें आप ले लीजिए, हम ले लेते हैं CO2 को। CO2 क्या करते हैं, पौधे लेते हैं अपने अंदर, ऑक्सीजन फेंक देते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन क्या है, जो अपघटन होता है वो एक लिमिट तक होता है। तो पौधे जो है, पेड़ पौधे एक लिमिट तक करेंगे। करेक्ट। CO2 का वो CO2 को O2 में परिवर्तन। करेक्ट। लेकिन जो CO2 का सबसे बड़ा सोखने वाला है वो सागर है। लेकिन अब इतना ज़्यादा टेम्परेचर, इतना सारा वो CO2 निकल गया है कि उन्होंने उनकी लिमिट से बाहर हो गए। इसलिए वह क्या करते हैं, वायुमंडल में जाकर तापमान बढ़ा रहे हैं। तो यदि थोड़ा कम कर दिया जाए CO2 को तो क्या होता है, वह अपने आप बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वे होते हैं जो नष्ट होंगे ही नहीं। जैसे आप लोग जब पढ़ोगे अभी तो CFC के बारे में पढ़ोगे तो वह इसमें आएगा। जैसे आप ले लो प्लास्टिक, प्लास्टिक कभी सड़ता नहीं है तो वह आएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल में। और प्रदूषण फैलाता ही रहता है प्लास्टिक, करेक्ट। वह जहाँ रहता है वहाँ की परत बन जाती है। जैसे आप कहीं मिट्टी पे प्लास्टिक फेंक दो तो क्या होता है, ऊपर की और नीचे की जो मिट्टी होती है बीच में प्लास्टिक रह जाता है, तो वह एक परत का कार्य करता है जिससे ऊपर की मिट्टी अलग रहेगी और नीचे की मिट्टी अलग को सेपरेट कर देता है। सेपरेट कैसे कर देता है, नीचे जो भी नमी वगैरह होगी प्लास्टिक कारण ऊपर नहीं आ पाएगी, ऊपर वाली मिट्टी में। जिससे जो फसल वहाँ पास लगी है तो वह उपजाऊ नहीं होगी, वो फसल नष्ट हो जाएगी, उससे नमी नहीं मिलेगा, तभी प्रॉपर मिनरल्स निकल पाएंगे और मिल पाएंगे उस जड़ को। क्यों? क्योंकि जड़ ऊपर रह जाएगी तो पाएगी कहाँ, ऊपर जो थोड़ी पतली मिट्टी होगी उसमें तो पाएगी नहीं। उसमें जो होगा उतना वो खुद मिनरल्स वगैरह ले लेगा। तो वो आते हैं अनाप घटनी। आई होप ये आप लोगों को दोनों समझ में आए होंगे। अब देखिए इसमें से सबसे पहले हम देखते हैं जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। तो पहला है वाटर पॉल्यूशन। देखो अब वाटर पोल्यूशन में क्या होता है, वाटर की एक क्वालिटी होती है, उससे नीचे यदि जाएगा तो वह कोई भी यदि एनिमल ले लेता है अंदर, वाटर को पीता है तो क्या होता है, वाटर को जब इनहेल करता है तो उसको वह वाटर फायदा न पहुंचाकर उसको नुकसान पहुंचाने लगता है, करेक्ट। तो उससे वाटर की क्वालिटी मतलब गिर जाती है, तो उसको बोल देते हैं वाटर पोल्यूशन, करेक्ट। अब ये दो प्रकार के होते हैं। पहले पहले जल प्रदूषण में क्या, जैसे जो इंडस्ट्री वगैरह से निकलता है तो उसमें क्या होता है, हानिकारक केमिकल्स होते हैं जिससे वह पानी में चला जाता है और पानी को जब कोई इनहेल करता है तो उसको बीमारियां होती हैं। लेकिन यदि इन्हीं को बहुत बारीक कर दिया जाए, माइक्रो में नैनो पार्ट्स में यदि बदल दिया जाए इन्हीं केमिकल्स को, तो यह केमिकल नुकसान नहीं पहुंचाते हैं एनिमल्स को। क्यों? क्योंकि जैसे आप लोग देखे होंगे कुछ तत्व होते हैं जैसे लोहा, निकल, ये होते हैं नैनो पार्ट्स में। जब हम इनको, ये हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, सभी के बॉडी में लगभग लगभग मौजूद होते हैं, तो ये बहुत नैनो पार्ट्स में होते हैं तो वह नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन यदि बड़ा लोहा, अब इतना बड़ा नट खा लो, वह जाकर दिक्कत करेगा, टिटनीस हो जाएगी। तो मतलब यह है कि इनको यदि तोड़ दिया जाए तो वह पोल्यूशन नहीं करते हैं। जैसे कुछ तत्व हैं जिसके कारण रोग होते हैं, वो मैं बता देता हूँ, यहाँ लिखवा देता हूँ, आप लोग उनको रट लेना, उससे के कोई दिक्कत उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, करेक्ट। तो लोहा से होता है, लोहा से सिरोसिस, लोहा से सिरोसिस। तांबा, विल्सन, तांबा से विल्सन रोग भी होता है। नेक्स्ट आर्सेनिक, आर्सेनिक मतलब रेत, इससे वाइट फूड। नेक्स्ट कैडमियम, CD, कैडमियम से इटाई इटाई।
नेक्स्ट नाइट्रेट, नाइट्रेट से ब्लू बॉडी सिंड्रोम, SINDROME, करेक्ट। नेक्स्ट पारा, HG, मेरी माता। तो इनको आप लोग नोट कर लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब देखिए, यही बस नहीं होता है वाटर पोल्यूशन में। आप लोगों ने देखा हो वाटर पोल्यूशन में कई ऐसे झील हैं, कई ऐसे जगह होती है, जैसे आप लोगों ने कभी बरसात में देखा हो गड्ढों में पानी भर जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, जब पॉल्यूटेड हो जाता है वह वाटर, तो उसमें एक हरी परत की काई एल्गी जम जाती है ऊपर की, ठीक है। तो नीचे जो भी जीव होते हैं उनको क्या, जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन है तो आप लोगों को फेफड़ा के द्वारा अंदर चला जाता है ऑक्सीजन। इसी प्रकार जो जल में जीव रहते हैं तो उनके भी अंग होते हैं, श्वसन अंग होते हैं। जैसे हम लोगों में फेफड़ा, उनमें भी अंग होते हैं। जैसे मछली में गिल्स होते हैं, तो वह क्या करते हैं, जल में जो खुली ऑक्सीजन रहती है, ऑक्सीजन तो सभी जगह है, तो ऑक्सीजन को खींच कर सांस लेते हैं वो, करेक्ट। तो क्या होता है, जब उसमें पूरी ऊपर एल्गी जम जाती है तो ऑक्सीजन उसमें नहीं घुल पाती है, जितनी भी अंदर रहती है उसको वो लोग यूज कर लेते हैं। अब ऊपर वाली वो क्या होता है, जो काई होती है पूरा एकदम एक परत बना लेती, पूरा एकदम ढक देती है उसको, पानी को एक परत बनाकर पूरा ऑक्सीजन की सप्लाई को क्लोज कर देती है अंदर। तो ऑक्सीजन की सप्लाई क्लोज कर देती है, जिससे अंदर जो जीव होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और पूरे पूरे जीव अंदर के उनकी डेथ हो जाती है। तो इसको भी बोलते हैं, ये भी अंदर आता है वाटर पोल्यूशन के। तो एल्गी, एल्गी भी एक प्रकार का प्लांट हुआ, हम लोगों ने अभी पढ़ा है। तो क्या, तो एल्गी को जमने के लिए क्या जरूरत होती है, देखिए नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और पोटेशियम, तीन चीज की, नाइट्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम, तीनों की जरूरत होती है। यदि ये तीनों मिल गए, कहीं भी मिल गए, तो प्लांट जम जाएगा। तो प्लांट क्या होता है, वाटर में यदि तीनों मिल गए तो वाटर में एल्गी आ जाएगी ऊपर, करेक्ट, और वह पोल्यूटेड कर देगी पूरा वाटर, जिससे अंदर के जीव पूरे डेथ हो जाएंगे, करेक्ट। तो ये भी वाटर पोल्यूशन के अंदर आता है। इसमें क्या है, एल्गी वगैरह जम जाती तो उसमें क्या है, नाइट्रोजन फास्फोरस प्लस पोटेशियम, इन तीनों के कारण क्या होता है, एल्गी आ जाती है, एल्गी आ जाती है, जिससे वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है, करेक्ट। अरे ये वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है, तो इसको हम बोल दिए, ये भी आता है वाटर पॉल्यूशन के। तो आई थिंक यहाँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिए कुछ एग्जांपल, जैसे ये एल्गी वाला है, एल्गी में देखिए हुसैन सागर जो झील, अब इसमें बोर्ड में कैसे बताऊँ, हुसैन सागर झील, झील को आप लोग सर्च करके देखना गूगल में, तो ऊपर क्या हो गया, पूरा झील के ऊपर एक परत जम गई किसी एल्गी की, उसके अंदर पूरे जीवों की पूरी जमती जा रही है, जिसके कारण जीव के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो देखते हैं गवर्नमेंट उसको एल्गी को हटवाती है या नहीं। और जो अंदर पानी के अंदर जो जो जैसे जल है जिसके ऊपर ये एल्गी जमी हुई है, तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोकेमिकल क्या बोलते हैं उसको, BOD। ऑक्सीजन जो रहती है
इसको बोलते हैं BOD। इसको बोलते हैं बायो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। करेक्ट, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखिए BOD 5 का मतलब क्या है? BOD 5 का मतलब है कि 5 दिन के लिए, नेक्स्ट 5 डेज के लिए जो वाटर में जिसका जो BOD है 5 है, तो उसका मतलब है कि उसमें नेक्स्ट 5 डेज के लिए ऑक्सीजन जीवों के लिए है। छठे दिन ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, तो इसका मतलब ये होता है। थोड़ा सा दिक्कत हो गई, आप लोग देखो नीचे ये लिखा है। करेक्ट, आई थिंक आपको दिख गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉल्यूशन की तरफ। नेक्स्ट पॉल्यूशन है सॉइल पॉल्यूशन। करेक्ट, तो इसके पहले इसको इरेज कर लेते हैं। देखते हैं सॉइल पोल्यूशन को। देखिए सॉइल पोल्यूशन 2 प्रकार का होता है, एक उर्वरक या फिर कीटनाशक से, और दूसरा अपरदन से। अपरदन जिसको बोलते हैं इरोजन। करेक्ट, अपरदन। तो देखिए उर्वरक या कीटनाशक से, आप लोगों ने सुना होगा गांव में एक कहावत चलती है कि हर साल यदि लगातार 5 साल तक यदि आप केमिकल का कीटना उर्वरक होता है या फिर कीटनाशक कोई भी आप डालो, तो क्या होता है 5 साल बाद भूमि की उर्वरा शक्ति जो होती है वह आधी से भी आधी हो जाती है, कम से कम आधी हो जाती है। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि भूमि जो मृदा है, सॉइल मीन्स मिट्टी, तो मिट्टी का प्रदूषण, तो मतलब मिट्टी की क्वालिटी में कमी आ रही है, तो उसकी जो फसल को जो पैदा करने की शक्ति है उसमें कमी आ जाती है। किसके कारण? कीटनाशक कारण कम हो जाती है, तो उससे भी पॉल्यूशन होता है। करेक्ट, तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया। अब देखिए अपरदन। तो अपरदन कैसे होता है? देखिए यहाँ कहीं पहाड़ है, करेक्ट, यहाँ मिट्टी लगी हुई है, तो क्या हुआ, यहाँ से कुछ ट्रेन वगैरह निकल रही है, तो इसको निकलने के लिए इतना फोड़ दिए। करेक्ट, या फिर रास्ता निकालने के लिए अब फोड़ के यहाँ तो हम बना दिए, लेकिन क्या हुआ, यहाँ की जमीन का क्या हुआ? देखिए जैसे यहाँ से कट गई है चट्टान, बाई चांस कुछ भी दिक्कत आई तो कट गई, तो क्या हुआ, ये ऊपर से जमीन ये जब कट के इतनी ये अलग हो जाएगी, चट्टान इतनी कटकर यह चट्टान अलग हो जाएगी, तो क्या होगा, जमीन भी नीचे यहाँ बैठ जाएगी, तो क्या हुआ, पूरा फैल गई मिट्टी, यहाँ की मिट्टी तो चली गई किसान की, तो उसमें क्या हुआ, क्वालिटी में कमी आ गई ना, पूरी फैल गई, तो यहाँ पर चट्टान थी उसमें पूरी फैल गई, तो क्वालिटी में कमी आ गई थी, इसको बोल दिया अपरदन इरोजन। एक तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया कि जैसे अपरदन मिट्टी का धीरे धीरे कटना, तो मिट्टी एक बार यहाँ कटी, या फिर दूसरे टाइप से ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप देख लो कहीं बराबर खेत, करेक्ट, बराबर खेत है, वहाँ क्या हुआ, यहाँ से नदी वगैरह पानी वगैरह कुछ भी आए, तो यदि बाढ़ आ गई तो क्या हुआ, पहले इतना पानी जाता था, लेकिन अब क्या हुआ, पूरा इतना से पानी जाएगा, तो यहाँ धीरे धीरे ऐसे जाता गया, इसको काट 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 कर ले जाती गई नदी, ऐसे ले जाती गई, तो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ का जो मिट्टी होगी वो कट जाएगी, तो क्या होगा, जब प्रारंभ में कटेगी तो वह थोड़ा बहुत कटेगी, तो उसको बोलते हैं कल्लर, या फिर रेह बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब उससे ज़्यादा कट गई, अब धीरे धीरे नदी काटती जाएगी, जब उससे ज़्यादा कट गई तो क्षमता घटने लगती है मिट्टी की, करेक्ट, तो
उसको बोल देते हैं अनालिका अपरदन। अब यदि अपरदन मैक्सिमम हो गए कि यहाँ बहुत सारे गड्ढे हो गए ऐसे, ये इतने बड़े बड़े, तो क्या इसको बोल देते हैं, यही बन जाता है बीहड़। एमपी में भिंड मुरैना साइड आप लोगों ने सुना होगा बीहड़ वाले डाको, तो ये उसी कारण हुआ है। अब कौन सी नदी ये पड़ता है, ये बीहड़ बनाती है, ये हम जियोग्राफी में आपको पूरा एकदम 3D मैप में बताएंगे, बोर्ड में नहीं, वैसे पढ़ाया जाएगा। करेक्ट, तो आई थिंक ये सबको आपको समझ में आएगा, सॉइल पॉल्यूशन। करेक्ट, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉल्यूशन की तरफ। अब देखिए एयर पॉल्यूशन क्या है, वही हवा की क्वालिटी में कमी आ जाती है, जिसको एयर पॉल्यूशन, दिल्ली वालों की इसको समझ में नहीं आता तो जाके वहाँ देख लेना। तो एयर पॉल्यूशन क्या है, हवा की जो नॉर्मल क्वालिटी है उसमें जो गिरावट आती है, तो क्या हुआ, उसको बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। एयर की क्वालिटी में गिरावट, तो इसको बोलते हैं हिंदी में वायु प्रदूषण। एयर मीन्स हवा, या वायु, और पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण, आपको पता ही है। तो देखो, जब क्या होता है, जब जैसे डस्ट उड़ती है तो उसको भी पॉल्यूशन बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि यदि हम जब सांस लेते हैं तो अंदर जाती है, तो क्या होता है, छींके आती है, मतलब फेफड़ा उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है, तो वह भी एक पॉल्यूशन है। तो उनको क्या बोलते हैं, हवा में जो कण उड़ते हैं, प्रदूषित कण उड़ते हैं, उनको बोलते हैं एरोसोल। करेक्ट, हवा में छोटे छोटे कण, माइक्रो पार्टिकल्स, जो एयर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे जैसे देखिए, सीमेंट इंडस्ट्री में क्या होता है, जब सीमेंट का बारीक बारीक जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, जो जो वाइट वो होती है, क्या बोलते हैं, जो सफ़ेद चट्टान होती है, उसको पीसने से जो सीमेंट निकलता है, करेक्ट, तो उसका डस्ट उड़ता है, तो डस्ट उड़ता है तो क्या होता है, आदमी का जो फेफड़ा है उससे जाकर, जैसे देखिए प्रैक्टिकली आप देखते हो तो क्या, मसाला बनाते हो सीमेंट का, उसको लगाते हो, तो उसमें पानी पड़ रहा है तो वह जम जाता है। करेक्ट, यही करता है, जब सीमेंट उड़ता है तो क्या होता है, आदमी के जाके फेफड़े के द्वारा, फेफड़े में एयर के द्वारा नस कैसे घुस के और फेफड़े में पहुंच जाता है। अब ये फेफड़े में कैसे पहुंचता है, ये आपको श्वसन तंत्र में पढ़ाया गया होगा, फिर पढ़ाया जाएगा। करेक्ट, तो इसमें क्या होता है, जब पहुंचता है तो वह वहाँ भी पानी रहता है, नमी रहती है, तो उससे क्रिया करके वहीं जम जाता है, जिससे क्या होता है, वह हमारे लंग्स को खराब करता है, तो वह भी एयर पोल्यूशन की कैटेगरी में आता है। करेक्ट, ये हो गया एयर पोल्यूशन। अब इसमें कुछ और भी कारक हैं जिसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। हाँ, इसमें एक नोटेबल चीज़ ये है कि जो एरोसोल है, एरोसोल क्या है, देखिए हवा में ऐसे गर्मी में डस्ट उड़ती रहती है, लेकिन आप लोग एक चीज़ देखे होगी, जब रेन हो जाती है, पहली रेन जब होती है तो क्या होता है, पूरा एकदम एरिया साफ हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो हवा में जो एरोसोल होते हैं, उनमें जब पानी की बूंदें पड़ती हैं तो उनको लेकर नीचे आ जाती है, तो एरोसोल साफ हो जाता है। करेक्ट, तो उसी को बोलते हैं उसमें। अब वहाँ एरोसोल में डस्ट वस्ट नहीं होता है, डस्ट के अलावा और भी गैसें के कण होते हैं, जैसे CO2, CO, कार्बन के छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, जब उनमें होता है तो नीचे आ जाते हैं, जिसके कारण वह रेंज जहाँ पड़ती है तो अम्लीय कर देती है उस जगह को। पानी का जो pH मान है वह 7 से गिरकर 7 से नीचे आ जाता है, 7 नॉर्मल वैल्यू होती है। ठीक है, pH स्केल क्या होता है, यहाँ पर 14 पार्ट्स में पूरा डिवाइड होता है, यहाँ पर 7 नॉर्मल होता है, इधर अम्लीय है, इधर क्षारीय। करेक्ट, एसिडिक बेस, तो क्या होता है, नॉर्मल जो होता है डिस्टिल वाटर होता है, लेकिन यहाँ उसका ये 5.2 या फिर 4 ऐसे गिर जाता है उसका pH वैल्यू, जिससे वर्षा, जो पहली वर्षा होती है उसको अम्लीय वर्षा बोलते हैं। उसी कारण ताजमहल का जो कलर है वाइट से येलो हो रहा है, धीरे धीरे, पूरा पीला नहीं हो जाएगा, हल्का हल्का। करेक्ट, तो देखो हम देखते हैं पहले
पोल्यूटेंट के बारे में। तो देखो आप एयर पोल्यूशन में हवा और सीओ की तुलना करते हैं, ठीक है। हवा और सीओ दोनों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले तुलना करते हैं। देखिए हवा का जो परमाणु भार होता है, का परमाणु भार, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, करेक्ट। तो कितना होता है, इतना होता है 28.08, ठीक है, 28.08। लेकिन सीओ का कैसे निकालें, देखिए कार्बन का सी का होता है 612, ये होता है ऑक्सीजन का 816, करेक्ट। तो हम परमाणु भार निकालते तो कैसे, सी कितना है, एक है, तो इसका एक, और इसका ऑक्सीजन एक है तो इसका 16, कितना हो टोटल 28। तो जो दोनों का एटॉमिक मास है दोनों लगभग बराबर होता है, करेक्ट। और हवा सीओ को आप देखो, दोनों ही क्या है, रंगहीन, गंधहीन, गंध भी नहीं होती है, और स्वादहीन। खाकर देखना आप लोग हवा को, कितना स्वाद होता है। बट देखो आप, ये सीओ क्या होता है, इसको थ्रोटिंग गैस बोलते हैं, फिर गला घोटू गैस। अब गला घोटू क्यों बोलते हैं, देखिए हमारी और एक कहावत फेमस है। कहावत कैसे फेमस है, एक फैमिली थी, उसमें क्या हुआ, सिगड़ी जलाते हैं, करेक्ट। तो सिगड़ी जलाते उसमें कोयला जलाकर अंदर पूरा विंडो बंद करके सो गए। लेकिन सुबह 10 बज गए, कोई नहीं उठा। जब रूम खोल कर देखे तो पूरे सबकी जो सांस थी पूरी बंद थी, पूरे डेड हो गए थे। क्यों, क्योंकि जो कोयला से निकले, जो जब कोयला बर्न हुआ तो उससे निकला सीओ गैस, करेक्ट। तो सीओ गैस जब गया अंदर तो क्या हुआ, ये ऑक्सीजन से ज़्यादा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करता है, करेक्ट, और फिर पूरे बॉडी में फैलता है। लेकिन क्या होता है, ये जो सीओ है ये ऑक्सीजन से भी ज़्यादा प्रिय है किसको, हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन मतलब क्या होता है, Mg, मैग्नीशियम, करेक्ट। तो इसको प्रिय होता है, तो ये इसको उठाकर सीधे Mg ले जाता है, पूरे बॉडी में पहुंचा देता है, ऑक्सीजन बाहर कर देता है। अब क्या होता है, जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा अंदर तो वहीं से कहानी खत्म हो जाती है, तो उसका गला घुट जाता है, करेक्ट, जाकर श्वास पूरी बंद हो जाती है और आदमी डेड हो जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं थ्रोटिंग, फिर गला घोटू गैस। इसी कारण क्यों, क्योंकि ये जाकर Mg से क्रिया करके गला घोट देती है, करेक्ट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो देखिए कुछ और है, हाँ एक बात और है कि जो सीओ है ये 50% जो है पॉल्यूशन अकेले करता है। क्यों, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा मात्रा में निकलता है कि आप लोग देखे हो, कहीं भी देखे हो तो चिमनी से धुआं निकलता रहता है, उसमें सीओ गैस ही होती है। तो है 50% जो पॉल्यूशन है, 50% एयर पॉल्यूशन ये स्वयं करती है, स्वयं इसके लिए जिम्मेदार है, करेक्ट। यह निकलता है लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि से। इससे लकड़ी जलाकर देखना, कोयला अभी बताया, पेट्रोल, डीजल आदि जितने भी ये बर्निंग पदार्थ हैं, करेक्ट। अब देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड से जितना निकलता है, हाँ नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, कार्बन मोनोऑक्साइड जितना निकलता है, हाँ इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो मोनोऑक्साइड, करेक्ट। आई थिंक आपको समझ में आया। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यह लेस एयर पोल्यूटेड है कंपेयरिंग टू एलपीजी, सीएनजी आदि। इसको बोलते हैं लिक्विड
लिक्विड पेट्रोलियम गैस, करेक्ट। इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड, संघनित नेचुरल गैस। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, करेक्ट। तो इनमें लकड़ी में कुछ लकड़ियाँ हैं जिससे कम प्रदूषण होता है, CO कम निकलता है बहुत। जैसे रतन जोत, सिंघाड़ा। इनको आप जलाकर देखना, आप इनसे इनके पास बैठोगे ना तो कंपेयर टू लकड़ी या कोयला, इससे कम प्रदूषण निकलता है इनमें, आपको फील होगा, करेक्ट। सांस लेने में दिक्कत बहुत कम ही जाएगी। जटरोफा और रोपसीड। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर की ओर जो एयर पोल्यूशन करता है।